अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने डबल कॉलम कैश बुक पढ़ा था, लेकिन थ्री कॉलम कैश बुक से पहले कॉन्ट्रा एंट्री समझते हैं। दैट व्हाट इज़ कॉन्ट्रा एंट्री, बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल टॉपिक फॉर थ्री कॉलम कैश बुक। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ कॉन्ट्रा एंट्री? जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि द एंट्री विच हैज़ डुअल इफेक्ट। स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रा एंट्री डुअल इफेक्ट करेगा कैश बुक में। जब यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है कि जो ट्रांजैक्शन कैश बुक के इस साइड पे यानी डेबिट साइड पे, रिसीट साइड पे जो ट्रांजैक्शन होती है कैश कॉलम में, तो सेम अमाउंट से वो ट्रांजैक्शन होगी बैंक कॉलम की, कैश बुक की इस क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड में बैंक कॉलम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ट्रांजैक्शन कोई अमाउंट बैंक कॉलम डेबिट साइड के बैंक कॉलम में वो ट्रांजैक्शन होती है, तो सेम ट्रांजैक्शन सेम अमाउंट से वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड की कैश कॉलम में भी होगी। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, द एंट्री विच हैज़ डुअल इफेक्ट इन कैश बुक एट द, यह लिखा गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी इसके बाद कहता है यहाँ पे कि इट इज़ मार्क्ड विद सी। इसको हम सी से, हम एलएफ जो कॉलम है वहाँ पे सी हम लिखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। स्टूडेंट, कॉन्ट्रा एंट्रीज आर पास्ड व्हेन, तब कॉन्ट्रा एंट्रीज पास होगी। नंबर ए, कैश इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय ऑफिस। जब कोई कैश ऑफिस वाले जब कोई कैश बैंक में डिपॉजिट करता है, तो ज़ाहरी बात है कि कैश उनकी कम होगी और बैंक कॉलम जो है ना, वो बैंक अकाउंट वो ज़्यादा होगा, यानी कैश कॉलम कैश क्रेडिट होगा और बैंक डेबिट होगा, बैंक अकाउंट। क्योंकि कैश तो चला गया और बैंक किधर चला गया, बैंक को चला गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो लिखा है यहाँ पे, इट इज़ पेमेंट फ्रॉम कैश एंड रिसीट इन बैंक। ये बैंक को रिसीव होती है। एंट्री ऑन क्रेडिट साइड कैश कॉलम, जो क्रेडिट साइड है कैश कॉलम बाय बैंक ऑन। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यह कहता है कि जब भी कोई हम ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब कैश पे करते हैं बैंक में, सो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होता है, तो उसकी एंट्री हम इस तरह करते हैं कि बाय बैंक, यहाँ पे लिखते हैं बाय बैंक, और वो एंट्री क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में करते हैं। जबकि डेबिट साइड पे क्या एंट्री बनेगी, टू बैंक, यहाँ पे हमारे टू कैश, और एंट्री हमारी बनेगी बैंक में, क्योंकि बैंक हमारा डेबिट होता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाऊँ, यहाँ पे लिखा है कि रिसीव्ड चेक फ्रॉम खान से चेक रिसीव किया गया। चेक क्या है, यानी चेक कैश है ना, कैश रिसीव किया गया, एंड पेड इनटू बैंक, और वो बैंक में पे हुआ। तो हमारे यहाँ पे दो अकाउंट वो अफेक्ट होंगे, एक तो कैश वाला अकाउंट और एक हमारा बैंक वाला अकाउंट। अभी इसकी एंट्री क्या बनेगी डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो हम कैश की ट्रांजैक्शन करते हैं ना, कि कैश हमसे चला गया तो क्या एंट्री बनेगी, लेकिन कैश किधर चला गया, कैश बैंक को चला गया, तो इसकी एंट्री बनेगी बाय बैंक, क्योंकि बैंक को कैश चला गया और कितना है 850, तो बाय बैंक क्रेडिट साइड हमारा 850 से कैश कम हो गया क्योंकि हमने कैश पे किया, एंड पेड इनटू बैंक, बैंक में चला गया, तो हमारा बैंक अकाउंट अभी डेबिट हुआ, तो टू व्हाट, टू कैश हमने पे किया ना, मतलब चेक क्या है, चेक कैश है ना, तो हमने कैश पे किया। जब कैश पे किया तो हमारा टू कैश बैंक अकाउंट अभी डेबिट होगा विद हाउ मच अमाउंट, जितनी अमाउंट से ये कैश अकाउंट क्रेडिट हुई है, सो बाय 850। दिस इज़ कॉन्ट्रा एंट्री। इन दिस केस स्टूडेंट्स, ये देखें इस केस में कि कैश इज़ पेड इनटू बैंक बाय ऑफिस,
इट इज़ पेमेंट फ्रॉम कैश एंड रिसीट इन बैंक। ये तो ये सिचुएशन है। उम्मीद है आपको इस सिचुएशन की समझ आ गई होगी। अभी सेकंड क्या कहता है, ये तो पेमेंट की बात है जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अभी सेकंड केस कहता है चेक इज़ ड्रॉन फॉर ऑफिस यूज़। जब हम ड्राइंग करते हैं लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, ये जहन में याद रखें। जब पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग की जाती है तो वो ड्राइंग अकाउंट होती है। जब कोई ऑफिस यूज़ के लिए यानी बिज़नेस पर्पस के लिए बैंक से ड्राइंग होती है तो वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, ना कि पर्सनल यूज़ के लिए जो बैंक से ड्राइंग होती है वो बिल्कुल हरगिज़ वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। जो बिज़नेस पर्पस के लिए ऑफिस यूज़ के लिए वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। लेकिन यहाँ पे हमने एक बात कही कि इट विल डिनोटेड बाय सी, तो हम एलएफ में सी लिखेंगे ताकि हमें पता चले दोनों साइड पे कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और यहाँ पे डेट, तो सेम डेट पे ये सीन जहन में याद रखे। ये तभी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी जब सेम डेट पे हमने यहाँ पे लिखा है कि द इफेक्ट ऑन कैश बुक एट अ सेम टाइम यानी सेम डेट पे कैश यानी चेक रिसीव किया और वो चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ तो सेम डेट पे। ये क्वेश्चन जहन में याद रखें, ये अक्सर वन पेपर एमसीक्यूज़ और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो सेम डेट की यहाँ पे सीन है। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेकंड केस है वो विड्रॉ की केस है। तो कहता है कि चेक इज़ ड्रॉन फॉर ऑफिस यूज़। देखिए यहाँ पे ऑफिस यूज़ है कि ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से कुछ पैसे निकाले गए। ये क्या है, इट इज़ पेमेंट बाय बैंक एंड रिसीट इन कैश। जब बैंक से पैसे ड्रा किए तो मतलब कैश में मिल गए ना। जब कैश में मिल गए तो द एंट्री अभी क्या बनेगी, डेबिट साइड कैश कॉलम में टू बैंक कैश कॉलम में बैंक एंड क्रेडिट साइड बैंक कॉलम बाय कैश, क्योंकि हमने कैश बैंक से निकाला। तो स्टूडेंट्स इसको भी इस ट्रांजैक्शन से समझते हैं। यहाँ पे एक ये ट्रांजैक्शन है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ ₹500। बैंक से पैसे निकाले गए 500 फॉर ऑफिस यूज़। अभी इसकी एंट्री क्या बनेगी, अभी इसकी एंट्री बनेगी क्योंकि हमारा तो अभी कैश बढ़ गया ना। जब हमारा कैश बढ़ गया तो यहाँ पे डेट के बाद टू बैंक, हमारा कैश किस वजह से बढ़ गया, बैंक की वजह से बढ़ गया ना। सो क्योंकि हमने ड्राइंग की, ये कैश डिपॉजिट का केस है और ये कैश विड्रॉ का केस है। टू बैंक 500 हम कैश बुक की इस कैश कॉलम में हम एंट्री करेंगे। इस केस में हमने बैंक कॉलम डेबिट किया, लेकिन इस केस में हम कैश कॉलम डेबिट करेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे सी कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट, ये जो क्रेडिट साइड है, पेमेंट वाला साइड है, इस साइड से यहाँ तक, और ये कैश रिसीव वाला साइड है। तो फिर यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी, बाय कैश की वजह से हमारा बैंक अकाउंट कम हुआ। यहाँ पे हम ये एंट्री बैंक में करेंगे क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, हमारा बैंक अकाउंट कम होता है। उम्मीद है इस सिनेरियो की आपको समझ आ गई होगी। सो दिस इज़ कॉन्ट्रा एंट्री जो दोनों अकाउंट एट अ टाइम, मैं अगेन आपसे कहूँ कि एक टाइम पे दोनों अकाउंट इफ़ेक्ट करे। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। स्टूडेंट इसके बाद कहता है, अभी पोस्टिंग की बात, आप पोस्टिंग बहुत खूब जानते हैं कि पोस्टिंग क्या होती है, कि हम जर्नल से जब लेजर को पोस्टिंग करते हैं टी अकाउंट को। सो दिस इज़ पोस्टिंग। और मैंने आपसे ये भी कहा था पिछली से पहले क्लास में कि कुछ अकाउंटेंट कैश बुक को जर्नल कहते हैं, कुछ लेजर कहते हैं। अगर आपको पता नहीं तो जाके वो वीडियो देखें, उसमें मैंने डिटेल से ये पढ़ाया है कि वो क्यों इस तरह कहते हैं। अच्छा, जब पोस्टिंग की बात आती है
तो कैश बुक की पोस्टिंग आप खूब जानते हैं, मैंने लास्ट क्लासेस में बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया है कि कैश बुक की पोस्टिंग किस तरह होती है। लेकिन चूंकि अभी कॉन्ट्रा एंट्री है तो कॉन्ट्रा एंट्री आर नॉट पोस्टेड, कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग नहीं होती। और ये तो आपको पता है कि द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक आर नॉट पोस्टेड, इनकी भी पोस्टिंग नहीं होती। सो इट वाज ऑल अबाउट कॉन्ट्रा एंट्री। अगले क्लास में हम 3 कॉलम कैश बुक डिस्कस करेंगे। ये हमने पहले इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये 3 कॉलम कैश बुक का एक अहम टॉपिक है, ये आता है। सो कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।